हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 8 लेबर लेजिस्लेशन ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO 4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। हम जो मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, जिसके अंदर हमने वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 को कवर अप कर लिया है। आज हम देखते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के बारे में। यहाँ पे नाम में ही है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। दिस एक्ट इज ऑल अबाउट इंश्योरेंस। ये यहाँ पे हम सारा इंश्योरेंस से रिलेटेड जो है वो हम बात करेंगे। ये जो एक्ट है वो हर बंदे पे अप्लाई होता है जो कि फैक्ट्री का एम्प्लॉय हो, या फिर ऐसा लोग जो कि एस्टैब्लिशमेंट में, ऐसे एस्टैब्लिशमेंट जो कि नोटिफाइड है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे देखो स्टेट, यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ऐसे लोग जो ऐसे फैक्ट्रीज में काम करते हैं या ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स में काम करते हैं दैट आर नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। प्लस उनका जो रेम्यूनरेशन अगर है, उनका रेम्यूनरेशन शुड नॉट एक्सीड 6,500 पर मंथ। एक महीने में उनका जो पगार है, उनका जो तनख्वाह है, उनका जो सैलरी है, इट शुड नॉट एक्सीड 6,500। तो यहाँ पे जो है वो सारे लोग जो कि एम्प्लॉयड है हमारे फैक्ट्रीज में, जिनका काम जो है एस्टैब्लिशमेंट में ही है, जिसमें कि मैनुअल काम भी आता है, आपका सुपरवाइजरी काम भी आता है, वो सारा के सारे सैलरीड एम्प्लॉयज जो है वो सारा इसमें इस एक्ट के अंदर कवर अप होते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये सारे स्कीम को, ये जो एक्ट है इसको ढंग से चलाने के लिए, इस एक्ट के अंदर जितने भी स्कीम्स है उसको ढंग से चलाने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसने एस्टैब्लिश किया है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये जो कॉर्पोरेशन है ये एक बॉडी कॉर्पोरेशन उन्होंने बनाया है, ताकि जो हमारा इस एक्ट के जितने भी प्रोविजंस है वो उसको ढंग से जो है वो लागू कर पाए। इसमें जो है इस कॉर्पोरेशन में भी, ये जो कॉर्पोरेशन की हम बात करें, इसमें बहुत सारे मेंबर्स होंगे। इसमें जो है कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जो कि बोथ एम्प्लॉई एज वेल एज एम्प्लॉयर। एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करते हुए लोग होंगे 10 ईच। यहाँ पे 10 लोग होंगे जो एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करते हैं, 10 लोग होंगे जो एम्प्लॉयर की तरफ से होंगे। इसके अलावा मेंबर्स होंगे जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ऐसे मेंबर्स होंगे जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे। फिर देयर विल बी डायरेक्टर जनरल ऑफ द कॉर्पोरेशन, जो कि एक्स ऑफिशियो होगा, जो कि कौन अपॉइंट करेगा, उसको अपॉइंट करेगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे मेडिकल बेनिफिट काउंसिल भी होगा, जो अगेन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको भी वही कॉन्स्टिट्यूट करेगा, जिसका चेयरमैन, जिसका जो हेड होगा वो होगा जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। यहाँ पे जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो है इसका चेयरमैन होगा। इसके अलावा यहाँ पे एक स्टैंडिंग कमेटी भी बना रखा है, ताकि हर चीज को हम ढंग से प्रॉपर तरीके से काम कर सके। यहाँ पे हम एस्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं प्रॉपर कॉर्पोरेशन की, ताकि एक प्रॉपर तरीके का एक यूनिट हो जहाँ पे एम्प्लॉयज अपना जो है ग्रीवेंस वगैरह लेके आए। यहाँ पे एक तरीके से मशीनरी बना रखा है, जहाँ पे कि ये रूल्स जितने भी एक्ट से ये उनको लागू कराने में मदद करते हैं। अब ये इंश्योरेंस देने के लिए पैसे आते कहाँ से हैं? अब कहीं ना कहीं से तो एक पूल बनता होगा। ये पूल जो है, इस पूल में जो पैसे डालते हैं, फंडिंग होती है, वो कहाँ से होती है वो हम अब देखेंगे। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ऑल एम्प्लॉयज इन फैक्ट्रीज और एस्टैब्लिशमेंट्स टू विच द एक्ट अप्लाइज आर इंश्योर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन पेएबल। यहाँ पे जो होता है कॉन्ट्रीब्यूशन पेएबल होता है। कौन कौन यहाँ पे अब कॉन्ट्रीब्यूट करेगा पेमेंट को? एक तो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट करेगा और एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। कुछ पार्ट इसका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा इस पूल में, कुछ पार्ट जो है एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करेगा, और ये सारा इन दोनों का कंट्रीब्यूशन मिला के जो है हमारा ये पूल ऑफ फंड बनता है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड जो है इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से ही बनता है। अगर हम रेट की बात करें कि किसको कितना प्रतिशत देना पड़ेगा, वो रेट कौन डिसाइड करेगा? वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही डिसाइड करेगा। अगर प्रेजेंट रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन की बात करें, इट इज 4.75 एंड 1.75
4.75% बाय एम्प्लॉयर्स एज वेल एज एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयर के लिए है 4.75% एंड हमारे एम्प्लॉय के लिए है 1.75%। तो 1.75% जो उनकी तनख्वाह मिल रही है उसका उतना परसेंट जो है 1.75% उनको जो है इस पूल में जो है कंट्रीब्यूट करना होगा। फिर जब भी कोई ज़रूरत आएगी उनको, जैसे मेजर ज़रूरत पड़ेगी 1-2 लाख की, मतलब जितना भी अगर डिजीज़ के हिसाब से जितना भी उनको ज़रूरत पड़ता है हम इस पूल में से निकाल के जो है उनकी मदद जो है कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल स्कीम है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा स्कीम है ये। कुछ भी दिक्कत होती है वो जो है उसका इंश्योरेंस जो है वो उसको क्लेम कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम बेनिफिट की ही बात कर रहे हैं कि उनको जो है बेनिफिट क्या क्या है। वो जो बंदा है, जो एम्प्लॉय है, उसको तो बेनिफिट है ही, प्लस उसके जितने भी डिपेंडेंट्स हैं वो लोग भी जो है इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। सो यहाँ पे पीरियोडिकल पेमेंट्स होता है फॉर वेरियस नीड्स। कोई भी जैसे बीमारी आ गई तो आप सिकनेस बेनिफिट ले सकते हो। अगर जो है वुमेन है तो वो मिसकैरेज होने पर या प्रेगनेंसी होने पर या प्री मैच्योर बर्थ ऑफ द चाइल्ड होने पर, इन सब के केस में वो भी जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। देन पेमेंट हो सकता है किसी भी प्रकार से, अगर डिसेबलमेंट हो गया, काम करते वक्त कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो उस केस में भी आप जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हो। अगर कोई जो डिपेंडेंट है, अगर कोई बंदा है वो इंश्योर्ड था बट वो उनकी अचानक से डेथ हो गई काम के दौरान ही, तो उनकी डिपेंडेंट को भी जो है पेमेंट हो सकता है। फाइनली जो भी इंश्योर्ड पर्सन है, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अटेंडेंस ऑन द इंश्योर्ड पर्सन, जितना भी मेडिकल बेनिफिट है जो भी इस एक्ट में लिखा गया है वो बेनिफिट जो है इन लोगों को, जो एम्प्लॉई है इसका जो है स्पेशली वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एम्प्लॉई को जो थोड़ा अमाउंट कंट्रीब्यूट करके जो है वो बड़े अमाउंट का जो है वो लाभ उठा सकते हैं। सो इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द एक्ट, जो कॉर्पोरेशन है हमारा उसने एक्सटेंड कर दिया है कि ये जो सारे बेनिफिट्स है, जो भी पीरियोडिकल पेमेंट होगा फॉर वेरियस रीजन, ये सारे जो है वो फ़ायदा जो है एम्प्लॉय के अलावा उनके जो डिपेंडेंट है, जो उनके डिपेंडेंट है एक्चुअली, वो भी इसका जो है फ़ायदा जो है उठा सकते हैं। सो फैमिली मेम्बर को भी जो है एक्सटेंड कर दिया गया है ये फैसिलिटी। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स एंड क्लेम्स। सो यहाँ पे जो एक्ट है उसमें कहा गया है कि एक या एक से ज़्यादा हम एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस कोड्स जो है इसको बना सकते हैं। इनका मेन काम यही रहेगा कि जितने भी क्लेम्स आ रहे हैं या जितने भी डिस्प्यूट्स आ रहे हैं उन सबको सुलटाना, उन सबको जो है प्रॉपर तरीके से हैंडल करना। कोई क्लेम आ रहा है तो उसको जल्दी से जो है सही करना, तो ये सारा काम जो है इनका रहेगा। तो यहाँ पे जो है लॉ रिलेटेड काम जो है वो सब लोग जो है ये करते हैं। इसके अलावा ये कोर्ट, ये जो कोर्ट है, ये जो ऑर्डर देता है उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो है हम लोग अपील जो है वो नहीं कर सकते। तो ये लोग जो कहते हैं वो एक तरीके से फाइनल होगा एंड देयर कैन बी नो अपील इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एक्सेप्ट व्हेन इट इन्वॉल्व्स अ सब्सटैंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील इज 60 डेज। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल केस होता है वहाँ पे कुछ हो सकता है, बट वैसे ओवरऑल यहाँ पे जो है अपील जो है नहीं रहता है। However, the Employees Insurance Code में सबमिट एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। सो कुछ भी क्वेरी रहेगा तो हम लोग किसके पास जा सकते हैं, हम लोग फर्दर जो है एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस कोड जो है कोई भी क्वेश्चन हाई कोर्ट को भी जो है वो प्रेजेंट जो है कर सकता है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सारे डिस्प्यूट्स जो है सुलझ जाते हैं, यहाँ पे कुछ पेनाल्टीज भी लगता है। अगर किसी ने रॉन्ग क्लेम किया, भाई गलत ही बिल बना दिया, फर्जी बिल बना दिया, तो उस केस में जो है फॉल्स स्टेटमेंट के जरिए अगर होगा तो आपको जो है पेनाल्टी भी मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। इसमें ज़्यादा है नहीं, बस यही है कि इंश्योरेंस जो है किस तरीके से होता है, कौन कौन उसके लिए एलिजिबल है, कौन से एस्टैब्लिशमेंट, उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बना रखा है, देन एक फंड बना रखा है जहाँ पे पूलिंग किस प्रकार से होता है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, एंड फाइनली देयर इज एन एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन के लिए स्पेशल यहाँ पे जो है कोर्ट्स बना रखे हैं जो वो बोलेंगे, जिनका जो भी ये इनका जो वर्डिक्ट होगा वो एक तरीके से फाइनल होगा एंड अपील ज़्यादातर नहीं रहता है यहाँ पे। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.